मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं क्या रही आज शहर में विशेष हलचल। अपने इस पे है, पुरुष पर है, और इसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी भूमिका क्या रख सकते हैं, मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ। कल तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सांबरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सांबरे साहब करेंगे। और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले हैं, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पे मांग रहे हैं, वो अपने काम पर मांग रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे हैं। और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सांबरे साहब का समर्थन। आप पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं या पार्टी को छोड़ कर? जी, पार्टी देखिए आपके सामने जो बैठे हैं सारे अहदेदारान है। मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाजू में हमारे सीनियर लीडर अबू ताहिर आजमी जो पार्टी के प्रवक्ता है, शहनशाह शेख साहब है, ये फाउंडर मेंबर है, सलीम भाई, अफसर गुरु, सारे जो लोग हैं इस तरफ है। एक जो बेजुबान जानवर और दूसरा जो नॉन स्टॉप मशीन है वो उस तरफ है। एक अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि समझ लो अकरम खान अगर जीत गए 2 लाख वोट से, जैसे आज आगे चल ही रहे हो 2 लाख वोट से, अगर वो जीत गए तो 2 लोग को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा। ये अकरम बाबू बेंच बजाएगा और शादा उस्मानी मोदी की आंखों में आके डाल के बोलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि देखा जाए आपकी पार्टी की एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में, आप उनको ना समर्थन देते हुए जिजाऊ संगठन कहीं ना कहीं पार्टी में फूट नजर आ रही है। पार्टी में फूट है क्या? आपको समर्थन देने का किसी प्रकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर आया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेटर हमको आया नहीं है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष से हमारी बात होती है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने हमको कहा, हमने उनको ग्राउंड रिपोर्ट बताया कि यहाँ जो एमआईएम के जो कैंडिडेट आपने दिए हैं वो कैंडिडेट निहायत ही काबिल नहीं है, क्योंकि वो 4 बार कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े, उसमें 658 वोट पाए उन्होंने। और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसके जो जबान उसकी रुक ही नहीं रही है, वो पता नहीं रात के अंधेरे में क्या करने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के पास जाता है। वो जो इतना बोल रहा है कि मुसलमान ये वो, लेकिन उसके पास कौन है जो वोट दिला दे? आपने उनकी सभाओं को कवर किया है, 15-16 साल के बच्चों के नीचे कोई नहीं वहाँ। ये मेरे को लगता है वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं कि वो वोटर बनेंगे तो एमआईएम का काम करेंगे। समर्थन आप अपने कैंडिडेट का मतलब कैंडिडेट को नकारते हुए दूसरे कैंडिडेट को अपना कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है, ना कि पार्टी को। हम ना पार्टी छोड़ रहे, हम असद साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पार्टी में आखिरी दिन तक बने रहेंगे। उन्होंने ये डिक्लेयर किया? जी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया, ये औरंगाबाद से आई है। हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे, बल्कि किसी भी वर्कर को कांटेक्ट नहीं किया गया। ये चंडाल चौकड़ी जो है वहां पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया, मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में बीजेपी में नहीं जा सकता, उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। हमने वो कर दिया। हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर 1 नंबर पे चल रहे, तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको 1 नंबर पे लाया जाए। ये खालिद बुड्डू साहब जो हमारे एमआईएम के सदर थे, उन्होंने 44,000 10 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से। अभी पूरब और पश्चिम में इनके हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने की कोशिश करेंगे। का इलेक्शन चल रहा था, वो खुद हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और उसी में सब बिजी थे। हैदराबाद के अंदर हमारे असद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल इमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे, तो सारी जो लोग हैं वो बिजी थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया। मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारी को विश्वास मिले? बिल्कुल पे आपने समर्थन दिया है नीलेश सांबरे को। हमने 3 चीजों पर उनसे बात की है। पहली शर्त ये है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कर आऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन वादा है, आपने कमिटमेंट किए हैं, तो किस तरह से आप उनकी कमिटमेंट करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जिजाऊ का काम देख के कल भी राष्ट्रवादी के 2 नगर सेवक लोगों ने, आपने समाजवादी के 2 नगर सेवकों ने ले लिया। परसों कल्याण में कई लोगों ने नगर सेवक, मांझी नगर सेवक,
अल्पसंख्यक सेल के लोगों ने प्रवेश ले लिया। हम दावे के साथ बोलते हैं जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे, भिवंडी का सुधार करेंगे। परसों मैंने एक पत्रकार जी को रात में वहां से वेस्ट में जाके के परेशान होकर फोन किया था कि भिवंडी की हालत अपने को सुधारने के, यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों को रहने का हक है। इस भिवंडी में मैं साइकिल पे घुमाऊं, इस भिवंडी में पीछे रखे SBI के सामने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसमें गिरा था, मेरा भाई था, भाई ने गिरा, साइकिल गिर गई, रिक्शा वाला आ गया तो गिरा। तो इसके साथ मेरा लगाव है। यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ का पोजीशन देंगे, महिला को सक्षम करेंगे, टोरेंटो का हटा के यहाँ पे बिजली लाएंगे और जैसा टेक्सटाइल पार्क के सूरत का वैसा बनाएंगे। और भाई साहब को शब्द दिया है, MIM को लिख के दिया है हमने कि बाबा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, हम सेक्युलर थे, सेक्युलर ही रहेंगे। दूसरी बात है क्या सवाल पूछे? कॉर्पोरेशन विधानसभा में हम इनको सहयोग करेंगे। बाजार गर्म है और जैसे देखा जाए कि कुछ लोग आपको समर्थन देते हैं और अगले दिन जो है वो वापिस होकर जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि तेजी से जो है बदलाव हो रहा है शहर के अंदर, एक पार्टी को समर्थन दो, अगले दिन दूसरी पार्टी में चले जाओ। मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी ऑफिस में अकेले तपस देता हूँ, कैसा हुआ है क्या? राष्ट्रवादी के महिला अध्यक्ष भी हमारे इसमें आए, बहुत लोग आए कई पार्टी से। एक सवाल सर ये है कि जनता का सवाल है कि क्या तामरे साहब 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या वो भिवंडी शहर में खास मेल मिलाप करना रहेगा? दादा अभी भिवंडी शहर में 1 लाख हमारे क्लाइंट है, जिन लाभार्थी, वो काम हमने किया है। आप बाल्या मामा को दिखता है भिवंडी को, कपिल पटेल दिखता है, नीलेश सामने हर घर में नोटबुक से माध्यम से घर दिखाए। अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, 50 जगह पे अपना ऑफिस रहेगा, हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेस है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास 21 लाख वोटर के पास है। हम ये नहीं बोलते हमारा गाँव 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो हमारा परिवार, ये भिवंडी लोकसभा ही हमारा परिवार है। यहाँ के हर आदमी का, हर दीदी का, हर बच्चों का व्यवस्था करना ये मेरा जिम्मेदारी। भाई जाहिर दावे के साथ बोलता हूँ, भाई चुन के आने के बाद 3 महीने बाद एक दीदी हॉस्पिटल की गैर व्यवस्था के पेट के बच्चे के साथ गई तो पहला पुलिस केस मेरे ऊपर करने का, वही केस में दूसरा नंबर कलेक्टर का डालने का, महापालिका क्षेत्र में रहेगा तो कमिश्नर का डालने का। हमारा ड्यूटी है आपके सबकी हेल्थ की व्यवस्था करने का। एक भी बच्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको नीट में 500 मार्क मिला है और उसके घर में पैसा नहीं, इसलिए उसको एजुकेशन नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना, तो जिम्मेदारी मेरी है। मैं दावे के साथ मेरा वीडियो सब कट करके रख दीजिए, मैं हर बच्चों को मेडिकल डॉक्टर बनाना है उसको डॉक्टर बनाऊंगा, जिसको IIT जाना है उसको IIT में भेजूंगा। मैं इतना ही नहीं बोलता हूँ, मैं हम अपने अल्पसंख्यक के दीदियों को विदाउट इंटरेस्ट पे 1-1 लाख रुपए तक पैसा दे दूंगा, उनको खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। इतना ही नहीं,